हमारे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई हैं, जो दलित वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, बौद्ध हैं, पर बौद्ध भी आज बौद्धवाद और अनुसूचित जातिवाद एक हो गया। और वो भारत के दूसरे सीजेआई हैं जो अनुसूचित जाति से आए हैं। उन्होंने, उनके समय एक नियम लागू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी के लिए स्टाफ की भर्ती में अब आरक्षण होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो न्याय की मंदिर कही जा रही है, जहां न्याय बिना भेदभाव के है, वहां भी आरक्षण अब प्रवेश हो गया और 23 जून से यह नियम लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 24 जून को ये नोटिस जारी किया। इस आदेश का ये मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को आरक्षण लिस्ट में कोई गलती दिखती है तो वो भर्ती के विभाग के रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। और यह आरक्षण अलग अलग पदों के लिए है, अलग अलग पद में आरक्षण के आधार से भर्ती होगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, चेंबर अटेंडेंट, जो है आपको ये सभी अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7-7.5% आरक्षण के पद आरक्षित होंगे और इसके लिए नोटिस जारी हुआ है। तो राजीव जी, आप क्या कहना चाहोगे? अब सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण घुस गया, कल को फैसले में तो एससी एसटी एक्ट में फैसले में एक तरफा तो है ही घुसा हुआ, तो कल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, अब जब आप देखिए इसमें असिस्टेंट के बड़े बड़े पद पे ये लोग बैठाए गए हैं, तो जहां न्याय है, न्याय होना चाहिए, वहां पर अगर जातिवाद घुस गया है तो ये कितना खतरनाक है। जातिवाद का बात नहीं है। अभी आप देखो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो उसका एससी एसटी सर्टिफिकेट देख के काम करेगा। जैसा आप डॉक्टर की पढ़ाई के अंदर देख लो, इंजीनियर की पढ़ाई के अंदर देख लो, जो 95% आया वो बुद्धू है, और जो 25% आके फेल हो गया वो होशियार है, उसको मिल जा रहा है एडमिशन। इसमें भी ऐसा है, जो लॉ का जानकार है, जो लॉ समझता, उसको नहीं मिलेगा, जिसको अक्ल ही नहीं है उसको मिल जाएगा। क्यों? उसके पास सर्टिफिकेट है। तो और अभी देश में जिनके पास जाति का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा दूसरों से कह रहे हैं कि तुम जातिवादी हो। वो इसी रहता है। अपने मोदी जी है, वो सबसे ज्यादा रोते, तो कब चाहे आप आरटीआई लगाओ। मैं तो ये भी आरटीआई लगाया इसमें, मालूम है संदीप जी आपको? मैं आपको ढूंढ के आपको भेजूंगा, ढूंढ के, कि कौन से स्टेशन पे नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, मेरे को इसका डिटेल दो। मेरे को वहां से मैसेज वो आया, रिप्लाई आया, ऐसे फालतू के आरटीआई मत डालो बोल के। ऐसे इरिलेवेंट आरटीआई के हम लोग जवाब देने में बाध्य नहीं है बोल के मेरे को आया। मेरे को भी मालूम था फालतू आरटीआई है, मैंने देखेंगे तो सही क्या रिप्लाई आता है इनका। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन रहती कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे उसका बचपन गुजरा है, कहाँ पे कौन से स्टेशन पे, तो आरटीआई में जरूर इंक्लूड करते हो कि भाई फलाना स्टेशन पे जो है बेचते थे।